अभी चर्चा चल रही है कि 1975 में 25 जून को आपातकाल देश में लागू किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। ये बात तो सही है कि आपातकाल लागू हुआ था। उस समय विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है जो कि छुपी हुई है और बहुत कम ही लोग जानते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीनों को और दलितों को जमीन उसी समय दी गई थी। तभी भूधरी या जमीन के मालिक बने। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। और इसके अलावा चकबंदी करी गई, जो जमीन फालतू थी वो दलितों में भूमिहीनों में बांटी गई। वजीफा कंपलसरी किया गया था। और यही नहीं, इतने सख्त नियम बनाए गए थे कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण पूरा नहीं करेगा उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसी समय से लेकर के उसके बाद तक बहुत सारी नौकरियां लगी, जिसके वजह से एक मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। और उसी मध्यम वर्ग की वजह से दलित आंदोलन शुरू हुआ, सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ। काशीराम जी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, परिश्रम भी पैदा हुआ। यह भी एक एस्पेक्ट है। 69 तक इस देश के बैंक केवल बनियों के लिए हुआ करता था, अमीरों के लिए हुआ करता था। बैंक का दरवाज़ा किसने खोला? श्रीमती इंदिरा गांधी। यह नहीं कि मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन यहाँ हम सामाजिक बात कर रहे हैं, तथ्य की बात कर रहे हैं। 1953 में इंडियन एयरलाइंस टाटा के पास थी और उसके बाद एयर इंडिया बना, या एयर इंडिया का अधिग्रहण किया सरकार ने। और लाखों लोग नौकरी करके मध्यम वर्ग बन के, उनके परिवार शिक्षित होकर के वहाँ से निकले। और 1956 में एलआईसी में लाखों लाख कर्मचारी हैं। पहले निजी क्षेत्र में था, उसका राष्ट्रीयकरण किया था। ये सारी उपलब्धियां हैं। और कोयले का जो क्षेत्र था, पहले कोयले में बहुत बड़ी नौकरियां मिलती थी। धीरे धीरे जब से मोदी राज आया है तो नौकरियां ख़त्म होती गई। यह भी निजी क्षेत्र में हुआ करता था। तेल भी निजी क्षेत्र में हुआ करता था। और डाक है, तार है, विभाग है, तमाम सारे बीएसएनएल, ये सब बाद में बने। और सीधे भर्ती SC ST की होती थी। अगर एक मध्यम वर्ग न पैदा हुआ होता तो भले मैं राजनीति में हूँ, तो नेताओं की बस की बात नहीं थी कि फूले साहब अम्बेडकर का विचार फैला पाते, क्योंकि इनको MP MLA बनने की ही ललक रहती है, वही दौड़ रहती है। इतने पढ़े लिखे भी नहीं रहते हैं और हिम्मत भी नहीं करते, क्योंकि सबका वोट लेना पड़ेगा। मेरा जैसा कोई बहुत कम मिलेंगे। मैं वोट की चिंता नहीं करता। लेकिन जहाँ सामाजिक न्याय की बात हुई, लोहिया, अम्बेडकर, पेरियार, साहू जी महाराज, फूले, या तमाम और महापुरुषों की बात हुई, वहाँ पर एक वर्ग है, बड़ा वर्ग है, नाराज हो जाता। उसमें से पिछड़ा वर्ग भी है जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी अपने आप को हिंदू बनता है, वो भी नाराज होता है। इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो आज ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी, उस दिन को हत्या दिवस के रूप में बनाया जाएगा। मैं कहता हूँ कि 10 साल से इमरजेंसी लगी है, रोज़ हत्या का दिन हो रहा है। ख़ासतौर से सरकारी कंपनियों का बेच देना, एयरपोर्ट है उसका क्या हालत हुआ,
और कोर्ट्स हैं वो भी बिक गए हैं, और बैंक तमाम बिके हैं, बैंक तमाम ख़त्म किए गए हैं। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ, बीएसएनएल ख़त्म हुआ, और डाक तार भी विभाग बर्बाद हो गया, रेलवे की नौकरियां ख़त्म हुई, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, सब जगह नौकरियां ख़त्म हुई। इसका सर्वाधिक असर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के ऊपर पड़ा। तो इन्होंने तो मध्यम वर्ग करीब करीब ख़त्म कर दिया है। तो असली इमरजेंसी के 10 साल से लगी हुई है। स्कॉलरशिप नहीं बढ़ा, नौकरी नाम मात्र करे, और यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज में सब आरएसएस के सोच वाले ही बन रहे हैं, प्रोफेसर, टीचर बन रहे हैं। मीडिया में सारा यही लोग हैं। पहले ज़्यादा कदा मीडिया में मुस्लिम समाज के, ईसाई समाज के, पिछड़े वर्ग के, प्रगतिशील लोग, लिबरल लोग भी रहते थे, तो हम लोगों को छप भी जाता था। तो असली इमरजेंसी 10 साल से दलितों, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए ये मोदी राज में लागू हुई है। उस इमरजेंसी का राग अलाप करके ये 10 साल की इमरजेंसी के ऐसे काले कारतूतों को छुपाना चाहते हैं, गुनाहों को छुपाना चाहते हैं, और इसके चक्कर में आना नहीं। यह बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने 10 साल में संविधान को बहुत कमज़ोर किया, आरक्षण को तो ख़त्म ही किया करीब कर। जब इस बात को लोकसभा के चुनाव में उठाया गया, अभी भी उठाया जा रहा है, तब अपने डिफेंस में आरोप लगा रहे हैं दूसरे दलों के ऊपर कि उन्होंने ख़त्म किया, जबकि तथ्य यही है कि इन्होंने ही ख़त्म किया है। अब बड़ा मुश्किल है, जो चीज़ हाथ से निकल गई है वो आज वो फिर से लौटा सके। अब जब सत्ता कभी बदलेगी तभी हम लोग उसको लौटा पाएंगे, शायद प्राप्त कर पाएंगे, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यह बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए। धन्यवाद।